नमस्कार। हम लोग पहुँचे हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड और लौकी प्रखंड के धनछिया पंचायत और तिलजुगा नदी के किनारे यहाँ पर हैं। और आपको मैं सीधे तस्वीर में दिखा दूं कि यहाँ पर जो पावर प्लांट बनने वाला था लौकी धनछिया में, वहीं पर हम लोग हैं। और यहाँ पर जो पावर प्लांट का जो योजना था, यहाँ पर आधा अधूरा कार्य भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये योजना 2012 में लागू किया गया था और यहाँ पर बन रहा था पावर प्लांट। लेकिन यहाँ पर वो कुछ कार्य होने के बावजूद ये पावर प्लांट बन नहीं पाया। आखिर कारण क्या हुआ जो पावर प्लांट नहीं बन पाया? ये लौकी धनछिया है और लौकी धनछिया के ये तिलजुगा नदी के किनारे जो पावर प्लांट बन रहा था, ये पावर प्लांट बस कुछ ही बनने के बाद, ये देखिए आप आगे में जो पावर प्लांट के लिए जो खाई बना हुआ है, जो इसमें पंखा सब लगता, वो सब बन करके तैयार हो गया था। और पानी के ऊपर में आप कहीं कहीं देखते होंगे छड़ सब, वो सब कुछ लग गया था लमसम में। एक चाचा है, मैं इसे थोड़ा जानना चाहूँगा। चाचा जी, आप यहाँ के मिस्त्री थे क्या? जी सर। कहाँ तक ये कार्य गया था? ये तो 6 मीटर अंदर से ढलाई होकर के ऊपर चला आया है। अब इस पर से ऊपर वाला पोर्शन, पंखा वाला पोर्शन तो नीचे सम्प बना हुआ है उसका, वो तो पंखा अंदर में लगता। वो 2 सम्प जो बना हुआ है वो 45 फीट नीचे है, और एक बड़ा वाला सम्प जो है वो 55 फीट नीचे है। और पाइप उप जितना उसमें पंखा नचाने वाला पाइप जो पानी होगा, पानी जो अंदर घुसेगा वो पंखा पर चढ़ेगा, पंखा जो नचाएगा वो सब सेट हो गया है इसमें ढलाई के अंदर। इसमें वजह एक ही हो गया, जो ये सिंगल वाल लेकर के चल रहा था। मैं सिंगल का मतलब आधा वाल लेकर के चल रहा था। इसके लिए मना किया गया कि बोला जो नहीं, शुरू में पूरे हम कर लेंगे। और जितना बीच वाला जितना वाल बना हुआ था, पानी घुसने वाला टेढ़ा उढ़ा सब बन गया है, सरिया उड़िया बना गया है। आखिर ये काम रुका क्यों? काम रुक गया इसीलिए रुक गया काम, जो उत्तर और पश्चिम साइड का आउटर साइड का जो है वो वहाँ पर टूट गया है। टूटने का संबंध ये है, जो इंजीनियर साहब 2 यहाँ पर आता था, वो बेचारे 4 रोज से जगे हुए थे। 4 रोज से ढलाई हो रहा था रात दिन। तो वो हमको चार्ज में छोड़ कर के चला गया, जो बाबा इसको आप देखते रहना, यहाँ का मिस्त्री है, आप जानकारी है, आप जानते हैं, तो आप ही सब काम करवाए हैं। तो आज हम लोग को थोड़ा 2 घंटा रेस्ट करने के लिए टाइम दीजिए, आप इसको निगरानी कीजिए। तो यह कंपनी जो था उसको हम उधर ये ढलाई छोड़ करके वो चला गया वही ढलाई करने के लिए। उसमें बालू बहुत था। जहाँ पर ये ढलाई 2 मीटर 400 का है, उसमें आधा मीटर ढलाई नहीं हो रहा था, नीचे बालू था। उसको हम सफाई करने के लिए बोला, तो हमको बोला आपका बोलने से मतलब क्या है, कोई पैसा वो देता है कि पैसा हम देते हैं। हम छोड़ दिए। उसके बाद में 4 बजे में संतनु और ऋषि इंजीनियर का नाम था, वो दोनों आ गया। तो खुद अपने सारा चीज़ पकड़ लिया। वो फ़ोन कर दिया पटना फ़ोन कर दिया। पटना से स्कूटी साहब आए 3 बजे में। वो बोला जो ठीक है, पानी जितना वो खिंचवा रहा है, इसको सुखा रहा है, उसको नीचे वाला जो है सो खिंचवा दो, अगर गलत होगा तो वहाँ पर टूट जाएगा। बस वही किया, उसको खिंचवा दिया। वो बोल करके चला गया। हमको पूछा तो हम उतना ही बताए इसको, कहा ठीक है। बस वो खिंचवाने के बंदर में 4 घंटे में पूरा पानी इसमें भर गया। कितनों लाख प्रयास किया, पानी नहीं रुका, भर गया। वो जहाँ पर जो घटिया ढलाई किया था आधा मीटर, वहाँ पर टूट गया। यानी कि सीधी तौर पे भ्रष्टाचार यहाँ पे किया गया था। हाँ, वो टूट गया। उतना टूट करके पानी रात भर में पूरे फुल हो गया इसमें। सुबह 8 बजे किसी से पूछा न किसी से कुछ, कंपनी और जो इंजीनियर, उसका अपना इंजीनियर था, कंपनी इंजीनियर, वो दोनों गाड़ी लेकर निकल गया। जितना स्टाफ है सबको पैसा भी लेकर के भाग गया। आप लोगों को पैसा नहीं मिला? अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो ये है जो पावर प्लांट यहाँ पर बनने वाला था। अब देखिए आगे कितना सामान यहाँ पर नुकसान हुआ। ये पंखा लगने वाला था चाचा क्या? हाँ, ये लगने वाला था। ये पंखा का डब्बा है? हाँ, ये पंखा का डब्बा है, इसी में पंखा से। यहाँ तो बहुतों सामान छोड़ गया होगा ना?
चाचा? सामान तो बहुत था, सीमेंट देखिए न कितना सीमेंट बर्बाद हो गया है, और सरिया भी कितना रखा हुआ था, वो सरिया सब ले गया। यहाँ पर सीट पाइल जो रखा हुआ है वो 1 फीट चौड़ा वाला रखा हुआ है, वो भी काट करके जो इसमें लगा, वो जो बचा हुआ है वो भी बचा हुआ यहाँ पर है, वो भी और इसमें ठोकाई होगा और लगेगा, जो कि पानी आने वाला नहर बनेगा उसमें भी ठोकाई होगा, इसके लिए वो रखा हुआ तो है। ये अब लगता नहीं है कि अब बनेगा ये? उम्मीद तो नहीं है 2012 में बनना शुरू हुआ था, ये 2022 आ गया, अब कैसे होगा? कैसे क्या भ्रष्टाचार हुआ है भाई साहब? क्या नाम हुआ हम आपका? तो राजा बाबू मेरा नाम हुआ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी भ्रष्ट इंजीनियर या जो भी अधिकारी उससे संबंधित था उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इतने लाखों रुपए के प्रोजेक्ट को मतलब बर्बाद करके छोड़ दिया गया है। अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और ये बनने से इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भलाई होती है। बेरोजगार की जो समस्या है इस एरिया की बहुत कम हो जाता है, और सरकार के ऊपर दबाव भी कम होता, और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए बहुत अच्छा रहता। तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, और जनता की लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो हम चाहेंगे कि जनता मजबूत होकर के, संगठित होकर के इसके लिए जब आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा पावर प्लांट बनने वाला था ना, बिल्कुल सही बात है। बहुत नुकसान हुआ होगा सरकार बहुत के यहाँ नुकसान, आप देख ही रहे हैं कितना सरिया है, जिस तरह से बाबा बताए हैं कितना सीमेंट का बर्बादी हुआ है, अब देख ही रहे हैं बहुत बर्बादी हुआ है। फिर भी हम चाहेंगे कि इस पर जनता एकजुट हो, जनता को ही निर्णय ले, जनता एकजुट होकर के इसके लिए आवाज़ उठाएगी तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। पे। तो ये पावर प्लांट जो बनने वाला था लौकी प्रखंड के अंदर धनसिया पंचायत में, जो तिलजुगा नदी के किनारे, ये बहुत बड़ा प्लांट था, लेकिन वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया और इस पर कोई देखने वाला नहीं हुआ। अब जो आगे तस्वीर के माध्यम से जो रूम सब देख रहे हैं, सब में सीमेंट भरा हुआ है, और सारा का सारा सीमेंट सर गल गया है। सबसे बड़ी बात है, और उधर आप देखिए जो लोहे सब है, बहुत सारे ऐसा सामान यहाँ पर था। यहाँ पर स्थानीय लोग जो तो खाली हो गया है, ये रहा कहाँ, खाली हो चुका है ये सब। आज से 5 साल पहले देखते तो आपको नजर आता क्या सीमेंट था इसके अंदर। देखो सबसे अभी क्या है? बहुत नुकसान हुआ होगा ना। नुकसान तो इतना ज़्यादा हुआ कि पूछिए मत। नुकसान की बात मत कीजिए, अगर सरकार की कोई भी अगर पदाधिकारी इसके ऊपर ध्यान रखता ना तो आज के टाइम में ये हाल नहीं होता इसका। देखो 10 लाख की गिट्टी सीमेंट की बात हो रहा है यहाँ पर। ये सीमेंट को जो बात की ये देख रहे हैं, कहीं भी जगह खाली नहीं था यहाँ पे, कहीं भी सामान रखने से कहीं भी जगह खाली नहीं था। करोड़ों का नुकसान कहा जाए सरकार को यहाँ पर। प्लस बताया जाए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। अगर सरकार की मानसिकता ठीक रहती तो आज करोड़ों रुपया की लागत से जो यहाँ पावर हाउस बनाया, बिजली पावर हाउस बनाया जा रहा था, तो ये सही सलामत बनता, न कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, तस्वीर में दिखाइएगा कि यहाँ पर इतना ही सामान नहीं, बहुत सारे सामान थे, लेकिन ये जो कहीं न कहीं सब लोग अपना बेच लिया गया। जिस तरह से यहाँ से भ्रष्टाचार, जिस तरह से इंजीनियर और अधिकारी लोग करके गए, और सरकार की अगर मानसिकता सही रहती तो इस पर जांच बैठा करके उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करती और फिर से यहाँ पे बनाने की। क्योंकि कोई भी योजना अगर देती है सरकार, उस पर जनता की पैसा, जनता की टैक्स से जाती है, और इस तरह से अगर सरकार करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर देगी, आज फिर पता चले कि वहाँ से भाग गई, भ्रष्टाचार हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की, हम ये नहीं, सिस्टम और सरकार की लापरवाही है, सीधी बात है। अगर सरकार चाहती तो ये चीज़ नहीं होता, आज यहाँ पे पावर ग्रिड रहता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम में खोट नज़र आ रहा है, और करोड़ों का जो यहाँ पर नुकसान है वो नुकसान हुआ है ये इंजीनियर, जो भ्रष्ट इंजीनियर और जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा। तो बस एक छोटा सा प्रयास
यहाँ पावर हाउस बनाई गई, पावर हाउस बनाया जा रहा था, ये सही सलामत बन, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट है। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी योजना अगर देती है सरकार, उस पर जनता की पैसा, जनता के टैक्स के साथ, और इस तरह से अगर सरकार करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देगी, आज फिर पता चले कि वहाँ से भाग गई। भ्रष्टाचार हो गई सरकार की, हम ये नहीं, सिस्टम और सरकार की लापरवाही, सीधी बात। अगर सरकार ओनली वन, टू नहीं होना चाहिए। ये काम है जो क्षेत्र का दुनिया से जी थोड़ा